हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब? मैं अब बिल्कुल ही अलग थलग हो गया था, लाइव नहीं कर रहा था बिकॉज़ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह का माहौल है बिल्कुल मायूस हो गया था। एंड आई थॉट के देयर इज़ नथिंग I can do or whatever I do as a journalist I don't think it's gonna make any difference. So बेहतर यह है कि अपने फैमिली पे, बच्चों पे ज़्यादा वक्त दिया जाए और बिल्कुल किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। लेकिन आज शाम में एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आई, बहुत सैड न्यूज़ आया कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं राजीव त्यागी, वो अचानक उनकी डेथ हो गई। दैट वॉज शॉकिंग बिकॉज आई न्यू राजीव very well. We had taken part in TV debates a lot of time. He used to frequently call me also. तो मैं उनको बहुत क्लोजली जानता था। वो एनुअल आम पार्टी करते थे अपने घर पे, जहाँ पे आम लाते थे और सबको इनवाइट करते थे। तो उसमें भी वो बुलाते थे। ये अलग बात है कि मैं कभी जा नहीं पाया। तो उनकी जो मौत की खबर आई, इट वॉज अनबिलीवेबल। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो बिकॉज वो 5 से 6 बजे के बीच में वो आज तक पे थे और टीवी डिबेट पे थे। कल बेंगलोर में जो ट्यूसडे नाइट में जिस तरह की वायलेंट सीन्स वहाँ पे आए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी ने, कांग्रेस के एमएलए ने और उनके भांजे ने, कांग्रेस के एमएलए के भांजे ने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट था। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे काफ़ी हुड़दंग मचाया और काफ़ी 2-3 लोग उसमें मारे भी गए। तो उस पर डिबेट हो रहा था। जो डिबेट क्या कहिएगा, एक जो उनका जो स्टेज शो होता है आज तक पे, उस पर वो भी थे, संबित पात्रा भी थे और एक सरकारी मुसलमान भी था जो अक्सर कई टीवी चैनल में देखा जाता है। तो वहाँ पे उसमें डिबेट में थे और डिबेट के बाद उसके फ़ौरन बाद ही ये खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। नाउ दैट वाज शॉकिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब टीवी डिबेट में अभी थे और उनकी कोई उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और इसके बाद आकर के अचानक उनका डेथ हो जाना। कांग्रेस पार्टी से लेकर के जो भी इंडियन पॉलिटिकल सीन को जो फॉलो करता है, दे ऑल आर शॉक्ड। अभी उसी के कुछ देर के बाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है इस पे सोशल मीडिया पे। साकेत गोखले हैं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है उसी आज तक के इंटरव्यू का, उसी आज तक के सो कॉल्ड डिबेट शो का एक अंश डाला है, वीडियो डाला है, जिसमें संबित पात्रा बहुत ही अपने ही अंदाज में, ख़ास अंदाज में चीखते चिल्लाते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जयचंद है, हमें तो, हमारे घरों को तो हमारे जयचंदों ने लूटा है। और जाहिर सी बात है कि उनका इशारा राजीव त्यागी की तरफ है। जब तक वो जयचंद कहते हैं तब तक शायद ये साफ नहीं होता है, लेकिन उनका जो दूसरा लाइन होता है वो ये कहता है कि अरे सिर्फ टीका लगा लेने से वो कोई सच्चा हिंदू नहीं हो जाता। तो वो उसमें वो साइड वाले फ्रेम में जो देखा जा सकता है कि राजीव त्यागी ने ही टीका लगा रखा है, चंदन वो उनका जो होता है, हिंदुओं का जो होता है वो लगा रखा है। तो उस पर ये लेकर के काफ़ी साकेत गोखले ने वो ट्वीट करते हुए कहा कि डोंट फॉरगेट दिस वाज अ पर्सनल अटैक एंड हाउ संबित पात्रा हैड लॉन्च्ड अ पर्सनल अटैक ऑन हिम। और उसके बाद बहुत सारे लोग ट्विटर पे वो संबित पात्रा को कंडेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो उनको ब्लेम भी कर रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। वो एक अलग ही है, मतलब वो ब्लेम कर रहे हैं उनको, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद से एक डिबेट तो बहरहाल ये शुरू हो गई है कि जैसे आरजेडी के एमपी हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो भी टीवी चैनल्स के मालिकान हैं, जो टीवी चैनल्स के ओनर हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ओनर, ये नफ़रत की खेती आप कब तक करेंगे, इस नफ़रत की खेती को बंद कीजिए और ये टीवी डिबेट्स को इस तरह के पॉइजनस जो टीवी डिबेट्स हैं उसको बैन कीजिए। हमारे कई जो जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, मिसाल के तौर पर अभिषा शर्मा भी हैं और भी कई दोस्त हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए यही कहा है। मेरा कहना यह है कि मैंने बहुत पहले से ये कहा था। एक तो सरकारी मुसलमानों को पहले मैंने कहा था कि अरे बेशर्मो, तुम जाना बंद करो वहाँ पे। तुम वहाँ जाते हो और तुम उनको एक फॉर्डर देते हो कि तुम्हें वो प्रोवोक करें और तुम अपनी जहालत का वहाँ पे मुजाहिरा करो। जाहिल तो तुम वैसे भी हो और तुम खुदगर्ज भी हो, तो तुम वहाँ जा कर के अपनी जहालत का मुजाहिरा करोगे। उससे वो जो जहरीले टीवी एंकर्स है, जो एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं, उनका काम ही है कि सोसाइटी में नफरत
फैलाना, चूँकि मैं इन लोगों को मैनेज कर चुका हूँ भाई, मैं 4 चैनल को मैनेज कर चुका हूँ, मुझे इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो ये सरकारी मुसलमानों को मैंने पहले कह रखा था कि तुम मत जाओ, खुदा के वास्ते मत जाओ, तुम जा करके उनकी दुकान को चमकाते हो, वो तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम प्रोवोक होगे, तुम उल जलूल बकोगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी तो उनके ऐड के वैल्यू बढ़ेंगे तो मुनाफा बहुत होगा और इस तरह से वो सैकड़ों करोड़ों रुपया सालों साल कमाते रहेंगे। यही मशवरा मैंने अपोजिशन पार्टीज़ को दिया था कि भाई आप लोग मत जाएं, आप लोग जा करके उनकी जो पॉइजनस कैंपेन है, जो सोसाइटी को नफ़रतों में बांटने की जो एक ज़बरदस्त कोशिश हो रही है पिछले 6 साल से, तुम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको लेजिटिमेसी दे रहे हो। नहीं मानते हैं ये 2019 के इलेक्शंस के बाद से तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था सारे चैनल्स का, उसके बाद फिर हो गए, सारे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है, सारी पार्टीज वहाँ पे जा रही हैं। और ये सिर्फ जाते भी नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी तो पैसे भी दे रही है ऐसे चैनलों को और खूब एडवर्टीजमेंट, करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट भी दे रही है। तो मैं इसके पहले भी मैंने ट्वीट किया था कि आप ऐसा करके आप उनके हेट कैंपेन को आप फंड कर रहे हैं। आपको बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया भर में एक मुहिम अभी चली हुई है कि ऐसे ब्रांड्स जो वैसी वेबसाइट या न्यूज़ चैनल्स या ऐसे टीवी चैनल्स या इंडिविजुअल्स को पर पैसा लगाते हैं या अपने इंडोर्समेंट्स की रकम ये करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रहा है कि खुदारा ऐसा ना करें, चूँकि आप इससे हेट स्पीच को और बढ़ावा दे रहे हैं। ऑप इंडिया एक वेबसाइट है राइट विंग की, उसके ख़िलाफ़ भी यही चल रहा है। वो इंग्लैंड की एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है इस पर। वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, ये अपनी एडवर्टीज़मेंट, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी है, ये अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल पे, जी न्यूज़ पे हमने इनके रोल को देखा कि दिल्ली में जब राइट्स हुए तो इनका क्या रोल था। और ऐसे चैनल्स को न सिर्फ आप अपने स्पोक्स पर्सन को वहाँ पे भेजते हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इन लोगों को बैन किया हुआ था, अपने स्पोक्स पर्सन नहीं भेजते थे। अब धड़ल्ले से न सिर्फ स्पोक्स पर्सन भेजते हैं, जो इनके जो कायद हैं, जो इनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल, ये खुद भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके गुण में गुण गा रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं। तो इस तरह से करके आप इन चैनल को आप प्रमोट कर रहे हैं। फिर आप ये शिकायत मत कीजिए कि अरे ये तो नफ़रत फैला रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि ये नफ़रत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहाँ पे अपने स्पोक्स पर्सन को भेजते हैं और रेगुलर भेजते हैं, जलील होने के लिए भेजते हैं। ये आप ये इस गुमान में मत रहिएगा कि आप 1, 2, 10 सेकंड्स की, 15 सेकंड्स की आप क्लिप निकाल करके अपने गुर्गों और अपने फुट सोल्जर्स के जरिए ट्विटर पे फैला देता है, अरे हमने बड़ा तीर मार लिया। आपने कोई तीर नहीं मारा, आप वहाँ पे जलील होने जाते हैं, उनको फॉर्डर देते हैं, उनका चैनल चमकता है और यही वो चैनल है जो प्रोपेगेंडा रन करता है डे इन एंड डे आउट। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, एवरी डे 24/7 365 डेज अ ईयर हम पिछले 6 साल से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी गुजारिश चाहिए, जो मैंने अभी ट्वीट किया है, कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ और सो कॉल्ड जो सरकारी मुसलमान हैं, जो 5,000 रुपये पे अपने ईमान बेचने को तैयार रहते हैं, या जिनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है कि सोसाइटी में लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, ये लोग, इन लोगों से मेरी मुखलिसाना और बहुत ही अदब के साथ मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते मत जाएं वहाँ पे। आप ऐसा करके आप पता नहीं कौन सी जहर की खेती को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी इन अ क्वागमायर, हम ऑलरेडी एक दलदल में हम फंस गए हैं, जिससे पता नहीं कितनी जनरेशन्स लगेगी इस दलदल से बाहर आने में, और इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। मैंने टीवी चैनल में जाना छोड़ दिया, मुझे पैसे भी देते थे ये, मैंने अब नहीं जाता, किसी भी चैनल पे नहीं जाता, इंडियन चैनल तो बिल्कुल ही नहीं जाता और न जाऊंगा कभी। जैसे अभी हालात हैं, नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल, बिकॉज उसमें फिर मैं भी वही हूँ ना, तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो मेरी गुजारिश ये है आप तमाम लोगों से कि कम से कम लीस्ट यू कैन डू, वैसे तो जाहिलों की फौज है यहाँ पे है, लेकिन लीस्ट यू कैन डू इज नॉट sort of send any spokespersons to these TV channels जब तक कि ये सुधर। देखिए, आप नहीं भेजेंगे अपने स्पोक्स पर्सन्स को यहाँ पे, उसका सबसे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। उसका सबसे फ़ायदा ये होगा कि इनके पास वो बलि का बकरा नहीं होगा जिनको ये प्रोवोक करेंगे। तब ये
4-5 जितने भी लोगों को बुलाएंगे सब एक आवाज़ में एक ही स्टैंड को लेने वाले लोग होंगे। तो बलि का बकरा नहीं होगा जिनको वो प्रोवोक करेंगे। अगर प्रोवोक करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर वो प्रोवोक होने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इनका डिबेट इंटरेस्टिंग होना बंद हो जाएगा तो टीआरपी गिरेगी तो इनको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे इस एडवर्टीजमेंट में। जो एडवर्टीजमेंट में पैसे मिलने बंद हो जाएंगे तो इनके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। तो ये सुधर जाएंगे। लेकिन आप लोग पता नहीं किस मुगालते में हैं कि मतलब हम नहीं भेजेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे जाहिलो, तुम भेज करके कौन सा तुम अपना फ़ायदा कर लोगे? इनका टेम्पलेट तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया कि ये उन्हें बोलने का मौका देते हैं जो इनके सुर में सुर मिलाते हैं, जो इनके खिलाफ, जो इनके एजेंडे के खिलाफ होता है। आपको तो वैसे भी नहीं बोलने दिया जाता है, माइक आपका वैसे भी लो कर दिया जाता है, जो वैसे भी आप जितने भी चीखते रहे चिल्लाते रहे कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये छोटी सी बात है यार, समझ जाओ जाहिलो, समझ जाओ और समझ करके आप अपने ऊपर, अपने स्पोक्स पर्सन्स के ऊपर और बाकी बहुत सारे लोगों पर एहसान करोगे, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। सबको स्ट्रेस के हवाले तुम कर रहे हो जा करके वहाँ पे। पता नहीं कौन से स्ट्रेस, किस स्ट्रेस से किसकी मौत हो जाती है, हमें नहीं पता। लेकिन ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया, हमारे घर में टीवी बैंड है और हमने कोई टीवी के चैनल की सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रखी है। बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देता है और पता नहीं कब क्या ये फैक्टर बन जाए आपकी मौत का। तो हमने कहा कि नहीं, हमें थोड़ी सी लाइफ में तो पीस चाहिए। तो हमने इन तमाम टीवी चैनल्स पे बैन कर रखा है। बच्चे तो वैसे भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते हैं। और देखना होता है तो हम BBC देख लेते हैं, BBC है, अल जज़ीरा है, CNN है, जो हमने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, देख लेते हैं। तो लास्ट में फिर भी वही एक गुजारिश है आप लोगों से कि खुदा के वास्ते इन तमाम चैनल्स को अवॉइड करें, बॉयकॉट करें, जब तक कि ये सुधर न जाए। अपने स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे भेजना बंद करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा फिर आप लोगों से बात करूँगा डिटेल में, तो फिर और भी डिटेल में बात होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।